Hello students, welcome on my channel. Next question number 15. X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:2 with capital of rupees 8 lakh and rupees 6 lakh respectively. दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2 एंड उनकी कैपिटल गिवन है रुपीज़ 8 लाख एंड रुपीज़ 6 लाख. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 5% पर एनम. वाई इज़ टू बी अलॉड एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज़ 60,000. जो वाई पार्टनर है उसको एनुअल सैलरी मिलती है 60,000 विच हैज़ नॉट बिन विड्रॉन, जो उसके द्वारा अभी निकाली नहीं गई है. प्रॉफिट फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 2021 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने के पहले, बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, और वाई को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट गिवन है वो 2,40,000. इसमें वाई की सैलरी देने के बाद 2,40,000 प्रॉफिट गिवन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने के पहले. ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज़ टू बी मेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कमीशन टू द मैनेजर. और जो नेट प्रॉफिट है उसका 5% हमको मैनेजर को कमीशन भी देना है. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट. सो लेट्स सी. सो क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन के लिए वर्किंग नोट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. एक्स की कैपिटल रुपीज़ 8 लाख रुपीज़ एंड वाई की कैपिटल 6 लाख रुपीज़ गिवन है. उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%. 8 लाख का 5% हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 40,000 और 6 लाख का 5% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 30,000. ये होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एंड एनुअल सैलरी, वाई को सैलरी मिलती है एनुअल सैलरी 60,000. यहाँ एनुअल सैलरी गिवन है, वाई को सैलरी मिलती है 60,000 एनुअल सैलरी. अब एनुअल सैलरी डिडक्ट करने के बाद हमको प्रॉफिट गिवन है 2,40,000. जबकि हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम जो प्रॉफिट दिखाएंगे उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था. इस प्रॉफिट को, क्योंकि प्रॉफिट डिडक्ट करने के बाद सैलरी डिडक्ट करने के बाद हमको प्रॉफिट गिवन है 2,40,000, तो इस प्रॉफिट में हमको पार्टनर्स की सैलरी को ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि हमको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स की सैलरी हमको शो करना रहेगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 60,000 सैलरी है पार्टनर्स की उसको हम प्रॉफिट में ऐड बैक करेंगे. सो प्रॉफिट बिफोर सैलरी क्या होगा, 2,40,000 प्लस 60,000. इसको हम प्लस करेंगे तो ये होगा हमारा नेट प्रॉफिट, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. पर क्वेश्चन में एक कंडीशन और भी है कि जो नेट प्रॉफिट है उसका 5% मैनेजर को कमीशन देना है. अब मैनेजर पार्टनर नहीं है तो मैनेजर का जो कमीशन है वो हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करेंगे, तो इसका हम ट्रीटमेंट वर्किंग नोट में कर लेते हैं. तो जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है 2,40,000 प्लस पार्टनर्स की, सो मैनेजर का कमीशन 2,40,000 में हमने पार्टनर्स की सैलरी को ऐड बैक किया. 3 लाख रुपीज़ जो आया, इस 3 लाख रुपीज़ का हम लोग क्या करेंगे, मैनेजर को कमीशन, ये नेट प्रॉफिट का हम मैनेजर को कमीशन देंगे 5%. 5%, 3 लाख का 5% हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 15,000. अब मैनेजर का कमीशन 3 लाख रुपीज़ में से 15,000 को हम माइनस करेंगे. माइनस करने के बाद ये जो आएगा हमारा फिगर, ये होगा हमारा नेट प्रॉफिट. इस नेट प्रॉफिट को हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. 3 लाख रुपीज़ में से मैनेजर का कमीशन को डिडक्ट करने के बाद, माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा 2,85,000, ये 2,85,000 को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. ये वो नेट प्रॉफिट होगा जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे. सो एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सबसे पहले नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेट प्रॉफिट 2,85,000 जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया. डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी एंड पार्टनर्स का कमीशन अगर दिया है, पार्टनर्स का कमीशन, पार्टनर्स की सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं. और क्रेडिट साइड में एक ही ऐड आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो. पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड. क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है और सैलरी गिवन है. सो नेट प्रॉफिट हमने सबसे पहले ट्रांसफ़र किया 2,85,000. डेबिट में हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है. एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 40,000 एंड वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 30,000. दोनों को हम प्लस करेंगे तो टोटल होगा 70,000. एंड टू वाई सैलरीज, वाई की सैलरी हमको एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिर से शो करना पड़ेगा, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन और पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं. सो दैट वी हैव टू अगेन मेंशन हियर द टू वाई सैलरी 60,000 पर एनम. ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, ये वाई की सैलरी और ये नेट प्रॉफिट. इसके अलावा क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है. अब हम टोटल लगाएंगे. क्रेडिट साइड का टोटल 2,85,000 एंड डेबिट में कितना टोटल आएगा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 70,000 एंड सैलरी 60,000. ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा,
1,30,000। यहाँ का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का टोटल कम है, तो 2,85,000 से हम लोग 1,30,000 को माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा हमारा 1,55,000। ये 1,55,000 जो होगा ये डिविजिबल प्रॉफिट होगा, मीन्स वो प्रॉफिट जो हमको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हम लोग बोलते हैं। तो ये 1,55,000 हम एक्स और वाई दोनों पार्टनर को उनके रेशियो में जो गिवन रेशियो है या उनका जो एग्रीड रेशियो है क्वेश्चन में गिवन है उस पर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन में रेशियो गिवन है 3:2, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे 3 and 2, 3/5 and 2/5। सो 1,55,000 का 3/5 ये एक्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे एंड 1,55,000 का 2/5 वाई के कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। सो एक्स का आएगा 93,000 एंड वाई का आएगा 62,000। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे 93,000 एंड वाई के कैपिटल में हम ट्रांसफ़र करेंगे 62,000। इसका ओवरऑल टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का जाएगा 2,85,000 और इधर डेबिट साइड का टोटल आएगा 2,85,000। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है अतुल एंड मिथुन, उनका रेशियो गिवन है 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2। बैलेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल 2020 वर एज फॉलोज। बैलेंस ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर गिवन है 1 अप्रैल मीन्स ओपनिंग बैलेंस कैपिटल कितना गिवन है, फिक्स। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड गिवन है, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड। अतुल का ₹5 लाख एंड मिथुन का ₹6 लाख। लोन अकाउंट भी दे रखा है क्वेश्चन में। अतुल का गिवन है ₹3 लाख एंड मिथुन का गिवन है 2 लाख रुपीज़। अतुल का 3 लाख रुपीज़ क्रेडिट है, मीन्स ये लोन अतुल ने फर्म को दिया है एंड मिथुन का है ₹2 लाख रुपीज़, ये अमाउंट फर्म से मिथुन ने लिया है। इट वॉज एग्रीड टू अलाउड एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। इस पर जो इंटरेस्ट लेना है लोन पर वो 8% पर एनम दिया गया है क्वेश्चन में। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड टू अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको अलाउड करना कितना, 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग वॉज चार्ज ₹5,000 ईच। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग क्वेश्चन में दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग गिवन है ₹5,000 ईच, मतलब दोनों पार्टनर्स का 5,000। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट to above was ₹2,28,000 for the ended year 31st March 2021. Prepare profit and loss appropriation account। जो प्रॉफिट गिवन है वो है 2,28,000। सो हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसमें लोन अकाउंट गिवन है, तो लोन अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं है, तो इसके लिए हमको अलग से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना पड़ेगा। सो लेट्स सी। सो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं, बट नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो लोन गिवन है दोनों पार्टनर के, तो लोन जो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं है। लोन के लिए हमको लोन का ट्रीटमेंट कहाँ में करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसलिए हमको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 2021। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स का लोन का जो इंटरेस्ट है वो हम इसमें शो करेंगे। इसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस नेट प्रॉफिट को हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन अतुल्स लोन। अब अतुल का लोन गिवन है 3 लाख रुपीज़ क्रेडिट, मीन्स ये फर्म इसको इंटरेस्ट पे करेगी, क्योंकि अतुल ने क्या किया, फर्म को लोन दिया है, तो फर्म क्या करेगी, उस पर अतुल को इंटरेस्ट पे करेगी। तो ये फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा, तो इसको हम लोग डेबिट साइड इसको मेंशन करेंगे। सो 3 लाख रुपीज़ का 8% रेट इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है। सो 3 लाख रुपीज़ का 8% हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 24,000। ये फर्म का एक्सपेंस है, इसलिए हमने उसको डेबिट में शो किया है। और मिथुन का जो लोन गिवन है वो 2 लाख रुपीज़ है। तो यहाँ मिथुन ने फर्म से लोन लिया है, तो मिथुन फर्म को क्या करेगा, इसका इंटरेस्ट पे करेगा, तो ये फर्म के लिए क्या होगी, इनकम होगी, तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। सो 2 लाख रुपीज़ का 8% हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 16,000। और नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 2,28,000। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जो क्वेश्चन में गिवन है कितना गिवन है, 2,28,000। ये अभी नेट प्रॉफिट नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या लिखा है, बाय प्रॉफिट 2,28,000। इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन 16,000 ये रिसीव होगा
और इंटरेस्ट ऑन अतुल्स लोन, ये जो इंटरेस्ट होगा ये फर्म क्या करेगी, पे करेगी। सो इसको हमने एक्सपेंस साइड लिखा है। इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2,24,000। 2,24,000 से हम लोग माइनस करेंगे 24,000 तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 2,20,000। ये होगा हमारा नेट प्रॉफिट। अब 2,20,000 को हम लोग जो नेट प्रॉफिट आया है इसको हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 2021। तो सबसे पहले तो हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमने कितना कैलकुलेट किया, 2,20,000, ये होगा नेट प्रॉफिट। अब हम एप्रोप्रिएशन में और क्या क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं पार्टनर का, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, एंड अगर जनरल रिजर्व अगर दिया है तो उसको भी हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। सो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग गिवन है। तो सबसे पहले तो हमने नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया बाय नेट प्रॉफिट 2,20,000 एंड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। क्वेश्चन में दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग गिवन है 5,000 ईच, मीन्स दोनों पार्टनर का 5,000। सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग अतुल का 5,000 एंड मिथुन का 5,000, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 10,000। डेबिट साइड हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अतुल की कैपिटल गिवन है 5 लाख रुपीज़ एंड मिथुन की कैपिटल गिवन है 6 लाख रुपीज़। इसका हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे 10% से कितना आएगा, अतुल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 50,000 एंड मिथुन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 60,000। इसके अलावा कोई क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे। 2,20,000 10,000, इसका टोटल आएगा 2,30,000 और इधर हम टोटल करेंगे तो ये आएगा 1,10,000। मीन्स ये टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का टोटल कम है। तो हम क्रेडिट के टोटल से डेबिट के टोटल को माइनस कर देंगे और जो बैलेंसिंग फिगर हमारा आएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा। तो हम 2,30,000 से 110 को माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 1,20,000। ये डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा जिसको हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में हम इसलिए ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है फिक्स कैपिटल। अकॉर्डिंग टू फिक्स कैपिटल जब गिवन रहता है तो जो भी प्रॉफिट आता है तो उसको हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। बैलेंस फिगर हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, 1,20,000। 1,20,000 को हम गिवन रेशियो क्वेश्चन में है 3:2, मीन्स 3 and 2 5, 3/5 and 2/5। 1,20,000 का 3/5 72,000 ये हम ट्रांसफ़र करेंगे अतुल के करंट अकाउंट में एंड 1,20,000 का 2/5 48,000 ये हम ट्रांसफ़र करेंगे मिथुन के करंट अकाउंट में। सो इसका ओवरऑल टोटल करेंगे 2,30,000, इसका भी ओवरऑल टोटल करेंगे तो ये आएगा 2,30,000। दिस क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीटेड।